मेरी माएँ सामने बैठी हुई हैं। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ कि आज मैं इस किसान आंदोलन में छोटू राम जी के गांव में यहाँ पर स्टेज पे मुझे इतना सुनहरे स्टेज के ऊपर मुझे मौका मिल रहा है बोलने का। तो सबसे पहले तो मैं अपनी माएँ, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उनके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरे से कुछ भी गलत बोला जाए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्टेज के ऊपर बोलने का, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। तो इस किसान आंदोलन में मुझे मौका मिला अपने किसानों की सेवा करने का। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे को ये सीख कहाँ से मिली और मैं कैसे मेरे अंदर ये जज्बा आया कि मैं किसानों के साथ खड़ी रहूं और उनकी आवाज़ हमेशा से बुलंद रखूं। मेरे पिता भी किसान आगू थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसानों के हकों के लिए लड़ते हुए गुजार दी। तो उनको हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी छोटू राम जी के बारे में भी सुना कि उन्होंने जब उनके घर पे बेटा नहीं हुआ था तो लोगों ने उन्होंने बोला कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, और बट उन्होंने बोला कि पेशावर तक जो भी किसान पसीने की कमाई, हक की कमाई करते हैं वो सभी मेरे बेटे हैं। तो इसी तरह से मेरे पिता की भी हमेशा यही थिंकिंग थी कि मेरे को बेटी चाहिए शुरू से, और बेटी ऐसी चाहिए जो लोगों के लिए लड़े, लोगों के हकों के लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखे। तो वो तो नहीं रहे, उनको लगता था कि शायद वो जेल में जाएंगे, या फिर उनको हमेशा जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो किसी न किसी तरीके से उनको उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है, चाहे उनको मरवा दिया जाता है, चाहे उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उनको हमेशा से ये लगता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने अपने जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले उन्होंने मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने हमेशा से मुझे लिखा था, ना तुम हिंदू बनना, ना तुम मुस्लिम बनना, ना तुम सिख बनना, इन सबसे ऊपर उठ के एक इंसान बनना मेरी बच्ची। कहीं तुम्हारी इंसानियत इन धर्मों में ना बढ़ जाए। हमेशा अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना। और मेरी जंग अगर मेरी बीच में रह जाए तो तुम मेरी जंग की नायिका बनना। कभी भी अपनी इंसानियत को मत बेचना, और ना ही अपनी इंसानियत को किसी भी रंग में बटने देना। तो मैंने छोटू जी के बारे में, छोटू राम जी के बारे में अभी मुझे किताब दी है, मैं पूरी जाके घर पे पढ़ूंगी, बट मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ से पता की और मैंने पढ़ी। कल जब मुझे यहाँ का इन्विटेशन आया था, मुझे उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगी जो मेरे डैड ने भी मुझे बोली थी कि हिंदू और मुस्लिम और सिख से ऊपर बनके एक इंसानियत आपके बीच में होनी चाहिए। किसान आंदोलन में हमारे को किसानी झंडे के नीचे किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जैसे कि आजकल के इस आंदोलन में भी हम अपने इस भाईचारे की बात करते हैं, और जैसे कि हरियाणा ने हमारा किस तरह से साथ दिया है, पहले दिन से अब तक छोटे भाई की तरह हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। तो हम हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ पंजाब के साथ खड़े होने के लिए। और मैं अपना आपके सामने आज स्टेज के ऊपर प्रण लेती हूँ, जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, मेरी आवाज़ में मेरे पिता की आवाज़ इस किसान आंदोलन को हमेशा से सपोर्ट करती रहेगी, मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। मुझे बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स, बहुत सारे बॉम्बे से लोगों ने मुझे बोला, जब मैं किसान आंदोलन के बारे में पोस्ट डालनी शुरू की थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, तुम्हारा तो करियर अभी शुरू हुआ है, तुम क्यों अपने करियर को खराब करके तुम्हें फिल्में नहीं मिलेंगी, तुम अंबानी अंडानी के खिलाफ बोलती हो, तुम मोदी के खिलाफ बोलती हो, तुम्हें ईडी की मेरे को धमकियां दी गई। मैंने बहुत सारी सच पीछे बातें बोली थी, तो मुझे बहुत सारी धमकियां मारने की भी दी गई। पर मैंने एक बात बोली है कि मेरे लिए 100 फिल्में कुर्बान कर दूंगी मैं अपने बुजुर्गों के लिए। जहां उनकी हक की बात आती है, हम हमेशा उनके हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी। मुझे किसी से नहीं डरना, मुझे डर नहीं लगता। मैं सच बात बोलूंगी और हमेशा ही सच्चाई वाली बातें स्टेज के ऊपर रखूंगी। मैंने हमेशा, मुझे किसी किसान जथेबंदी के लीडर ने नहीं आज तक बोला कि सोनिया तुम्हें ये बोलना चाहिए। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने किसानों के लिए दी है। हमारे साथ जोगिंदर बापू जी, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसानों के लिए ली है। हम आगे जितने भी कलाकार हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम आगे जाके इनके सामने एक वॉलंटियर की तरह इनकी जॉब करेंगे। हम सबको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, जो हमें यहाँ से एक ऑर्डर आएगा, एक डिसिप्लिन तरीके के साथ, जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जितने भी लीडर्स हैं किसान के, उनके पास
सालों का एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए टेबल टॉक करते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी शान के खिलाफ कभी एक शब्द भी ना बोलें। तो मेरी यही सभी के सामने हाथ जोड़ के प्रण होता है कि सभी यूथ को यही कहना चाहती हूँ मैं कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे आईटी सेल्स हैं जो कि आरएसएस या बीजेपी गवर्नमेंट के आईटी सेल्स हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं इनके ऊपर खर्च करने के लिए, और उनकी जॉब भी यही है कि सुबह से लेकर शाम तक वो आईटी सेल के ऊपर बैठना और गालियां निकालनी और आंदोलन को खराब करना। अगर उनके पास इतनी तादाद में आईटी सेल्स हैं, लोग बैठे हैं, तो हमारे पास भी तो लोग हैं जिनके पास सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है। अगर आपको कहीं पे भी नजर आता है कि कोई भी हमारे आंदोलन को खराब करने की कोई भी बात कर रहा है, तो वहां पर हमें उनके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें अपने किसान लीडर्स की आवाज जो खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ बात उठानी चाहिए। हमें वहां लिखना चाहिए, जब वहां पर 10 कमेंट खराब आते हैं उनके खिलाफ, तो हमें वहां पर 100 कमेंट उनके हक में डालने चाहिए, ताकि बीजेपी गवर्नमेंट को, आरएसएस को पता चले कि हमें आईटी सेल भी हमारे फेल है इनके सामने। हमें ये कदम उठाना पड़ेगा बहुत सीरियसली, क्योंकि आईटी सेल के सामने हमारा मॉरल वैल्यू डाउन होता है। मैं कितनी भी सच बात बोलूं, मैंने अगर किसी इंटरव्यू के बीच में जिन्होंने आंदोलन खराब करना है उसके नीचे वो आईटी सेल के थ्रू 1000 कमेंट गलत डालेंगे, बट ये हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग हमारे हक के लिए बात करते हैं, जो अपनी जान तली पे रख के बात करते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें हर घड़ी उनके साथ खड़े रहना चाहिए। बस मैं ये कुछ बातें कहना चाहती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे हरियाणा का। और मुझे यहाँ पर पता चला जैसे कि पीछे हमारे ऑल ओवर इंडिया में से जब हरियाणा ने सपोर्ट किया, मैं यहाँ पे बैठी थी, टिकरी बॉर्डर पे मैं ज्यादातर होती हूँ, तो मैंने पीछे देखा भी अभी चौटाला जी ने भी अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देके असली रूप में किसान बन के साथ हमारे बीच में बैठे, तब तो हम माने कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो हमें मानना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए डिसीजन किया है, किसानों के हक में इस्तीफा दिया है, ऐसे ही सभी को इस्तीफा देके यहाँ पे बैठना चाहिए। इसी तरीके से हम हरियाणा की सरकार और पंजाब की सरकार तोड़ सकते हैं और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर अपना दबदबा बना सकते हैं। ये हम लोगों को उनके ऊपर दबदबा बनाना पड़ेगा इस टाइम पे, नहीं तो गवर्नमेंट हमें सीरियस नहीं लेगी आने वाले टाइम पर। बस यही बोलना चाहती हूँ। बाकी छोटू राम जी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।